अपनी चीफ मिनिस्टर इनकी टिकटॉक वज़ीर आला चिट्ठी अनपढ़ है। डेरा गाजी खान आई, उन्होंने कहा जी हम बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्कूल के बच्चों के पास आई तो सर स्कूल के बच्चों के पास आए, वहाँ पे खुद भी एडमिशन ले लें और उस एडमिशन में शायद खुद भी कुछ पढ़ लिख जाए एक दो। अगर सर ये हुकूमत 147 वाली अपने टिकटॉक वज़ीर आला, अगर सर ये उसके साथ खड़े तो सर हम अपने इलेक्टेड वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ क्यों न खड़े हों। मेरे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि जरताज गुल ने पुलिस के ऊपर दस्ती बमों से हमला कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने खैर से डीएसपी से गन छीन ली। शेर अफजल मरवत ने सरकार की किसी बंदे की या पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। बैरिस्टर गोगर साहब ने एएसआई के ऊपर धावा बोल दिया। सर नईम पंजोता शेख शाहीन ने कांस्टेबल की वक्की में पिस्टल मारा, उसका बट मारा। सर शेख वकास और जैन कुरैशी जो है उन्होंने एएसआई को घसीटा। और सर यहाँ महमूद खान चकजई साहब बैठे हुए, सर इनसे पूछें कि इन्होंने पुलिस की बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार के भगा के ले गए। क्या उस दिन पार्लियामान के ऊपर हमला नहीं हुआ था? उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी? सर उस दिन किसी को शर्म नहीं आई? सर हुकूमत जाती है मरी के अंदर जो है वो छली खा लेती है। सर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में हुकूमत जाती है और सर तंदूर के ऊपर रोटियां चेक कर लेती है। तीसरी तरफ सर खुद जलसा जाते हैं, पटवारियों के जरिए जलसा करते हैं, सर वहाँ पे कबूतर उड़ा लेते हैं स्टेज के ऊपर। सर मेरे ऊपर 47 एफआईआर है और अब 48वीं कटने जा रही है और वो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह 48वीं एफआईआर मेरे ऊपर कट गई। और सर मैं 48 एफआईआर के बाद सर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर यहाँ पे आज अपने इस ऐवान के अंदर खड़ी हूँ, जिधर मैं समझती हूँ कि सर मेरा सर फख्र से बुलंद है, क्योंकि मुझे इमरान खान के नाम पे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने 1.5 लाख वोट दिया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले जो उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, सर वो उसके एफआईआर नहीं कटवा सकते हैं। सर इसी तरीके से 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर बिलियंस जो है वो पैसे लगे, जिस तरीके से जुल्म और फस्तायत हुई, इसके बावजूद आवाम इलेक्शन के लिए निकली, सारा का सारा वोट चोरी हुआ, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के जरिए बदल के किसी और को कुर्सी के ऊपर बिठाया गया। सर उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन सर सिंगजानी ग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी हमें खुद परमिशन देती है, कोर्ट हमें परमिशन देती है और सर हमारा जलसा होता है। और सर उस जलसे में जिधर शादी हालों के अंदर, जिधर फंक्शन के अंदर सर चीज़ें डिले हो जाती हैं, वहाँ पे सर 2-2 घंटे सिर्फ जलसा डिले होने के ऊपर बेशर्मी के जरिए पूरी के पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है सर वो एफआईआर कटवा दी जाती है। और सर एफआईआर की ज़रा नोयत मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी सर स्पीकर साहब ने मेहरबानी की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और सर मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे जो कुछ साथी हैं जिनको गरेबानों से पकड़ के घसीटा गया, सर पार्लियामान की तौहीन हुई है। सर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दिन सर नवीद कमर साहब उठे, मैंने उनको कहीं पर उनकी वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सर उसकी खुशी हुई और मेरे ख्याल सर एमक्यूएम से भी किसी ने कहा कि पार्लियामान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से गरेबान से जब पकड़ के घसीटा गया, हर रोज कहते गद्दारी का मुकदमा बनाओ, हर रोज कहते फलाना गद्दार है, एंटी स्टेट है। सर मेरा सवाल ये कि जब यहाँ पे जिन्होंने पार्लियामान के अंदर इलेक्टेड नुमाइंदों को सर गरेबान से पकड़ के खींचा मुजरमों की तरह, पार्लियामान के ऊपर हमला किया, सर 10 सितंबर को पाकिस्तान की जमहूरियत का यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। सर क्या उस दिन पार्लियामान के ऊपर हमला नहीं हुआ था? उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी? सर उस दिन किसी को शर्म नहीं आई? अब सर मैं जरा आपको नियत बताना चाहती हूँ कि सर इनके दिल को कितनी खुशी हुई। अभी अच्छा हुआ सर लॉ मिनिस्टर आए थे, आगर रफीला साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया था जुडिशल रिफॉर्म के बारे में, बड़ी सर गुडी गुडी अच्छी बातें कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब। सर अभी एफआईआर की जरा नोयत देखें। सर एफआईआर में कहा गया है, सर आप मेरी वीडियो निकाल के यहाँ पे चलाएं, सर मैं गुजर रही हूँ और मैं इस्लामाबाद पुलिस को सलाम कर रही हूँ और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। सर मेरे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि जरताज गुल ने पुलिस के ऊपर दस्ती बमों से हमला कर दिया। और सर लिखा हुआ है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर अली अमीन गंडापुर ने खैर से डीएसपी से गन छीन ली। शेर अफजल मरवत ने सरकार की किसी बंदे की या पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। बैरिस्टर गोगर साहब ने एएसआई के ऊपर धावा बोल दिया। सर नईम पंजोता शेख शाहीन ने
कांस्टेबल की वक्की में पिस्टल मारा, उसका बट मारा। सर शेख वकास और जैन कुरैशी जो है उन्होंने एएसआई को घसीटा। और सर यहाँ महमूद खान अचकजई साहब बैठे हुए हैं, सर इनसे पूछें, सर इनकी उम्र गुजर गई, इनको पढ़ लिखा हुआ है कि इन्होंने पुलिस की बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार के भगा के ले गए। सर सिमाबिया ताहिर है और सर कंवल शोजब साहब है, खवातीन है, सर इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। अब सर इस तरह के जो मजाक करेंगे स्टेट के साथ, आप अगर इस तरह के इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर सर इस तरह के एफआईआर करवाएंगे जलसों के अंदर, तो क्या ख्याल है सर इनसे मोहब्बत होगी कि नफरत होगी? किस किस्म का आप ये बताना चाहते हैं? सर यहाँ पे बड़ी अच्छी पार्लियामान के अंदर बातें हुई और सर उस पार्लियामान में कहा कि जी आप यूं करें कि आप अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभाए। ठीक है सर, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभा लेती है, और कहा कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी बनाए और बताए कि हुकूमत ने क्या गलतियां की हैं, बताए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। सर एक तरफ तो जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो तो सारी दुनिया को पता है। सर हुकूमत जाती है मरी के अंदर जो है वो छली खा लेती है। सर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में हुकूमत जाती है और सर तंदूर के ऊपर रोटियां चेक कर लेती है। तीसरी तरफ सर खुद जलसा जाते हैं, पटवारियों के जरिए जलसा करते हैं, सर वहां पे कबूतर उड़ा लेते हैं स्टेज के ऊपर। अपनी कारकर्दगी का तो ये हाल है। पंजाब को सर बलोचों से लड़वाया जा रहा है, केपीके को सेंटर से लड़वाया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें इन्होंने करी, इतनी बड़ी बड़ी दलील दे दी। सर यहाँ पे जो पीएमएलएन के नुमाइंदे थे, वजीर थे, मुशीर थे, सर वो ये जस्टिफाई कर रहे थे कि जो पीटीआई के नुमाइंदों के साथ हुआ है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ है, वो तो अच्छी दलील है, सही जुल्म हुआ है, सही उनको घसीटना चाहिए था। क्योंकि सर उसकी वजह ये थी, वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तकरीर जो है वो बड़ी सख्त की है, यानी कि सर ये जुल्म करने की दलील दे रहे हैं। सर मैं सवाल पूछती हूँ कि चले अभी ये सर जलसा तो बात की बात है, जलसे से पहले सब आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं तो उसकी कौन सी दलील है? जब आप चादर और चार दीवारी के ऊपर हमला करते हैं तो सर उसके पास पीएमएलएन की कौन सी दलील है इनके पास जुल्म करने की? सर जी जब ये स्टूडेंट को हथकड़ियां लगाते हैं, माओ बहनों बेटियों के सामने उनके वालिदैन को जलील करते हैं, तो सर मुझे बता दें सर हुकूमत के पास कौन सी दलील है? अभी अगर सर पूरी चीफ मिनिस्टर आती है, मैं तो कहती हूं सर अपनी चीफ मिनिस्टर इनकी टिकटॉक वज़ीर आला चिट्ठी अनपढ़ है। डेरा गाजी खान आए, उन्होंने कहा जी हम बच्चों को दूध पिलाते हैं। आप बच्चों को जरूर दूध पिलाएं, आप डेरा गाजी खान के अंदर आए, लेकिन सर दूध के डब्बे का भी तो बताए ना, कितने अरबों का प्रोजेक्ट है। और सर अच्छा तो होता डेरा गाजी खान हाजिर है, स्कूल के बच्चों के पास आई थे, सर स्कूल के बच्चों के पास आए, वहां पे खुद भी एडमिशन ले लें और उस एडमिशन में शायद खुद भी कुछ पढ़ लिख जाए एक दो। अगर सर ये हुकूमत 147 वाली अपने टिकटॉक वज़ीर आला के साथ जो सर मेयर शराफत अली से हार चुकी है, अगर सर ये उसके साथ खड़े तो सर हम अपने इलेक्टेड वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ क्यों ना खड़े हों, क्यों ना खड़े हों उसके साथ? ठीक है आपका आ गया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं सर मैं सिर्फ लास्ट बात करना चाहती हूँ। बिजनेस लेना है मैंने, आप वाइंड अप करें। सर मैं सिर्फ लास्ट बात करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे बात करते हैं कि कोई कमेटी बना दें जिसके जरिए हम सब इकट्ठे बैठ जाएं। अगर सर आप एक हाथ से जुल्म करते रहेंगे, इलेक्टेड नुमाइंदों को सर आप गरिबानों से खींचते रहेंगे, सर फिर जिसको आपने अपना गरिबान हाथ में दिया ना पार्लियामेंट का, सर उस दिन इसने ये नहीं सोचना कि ये पीटीआई के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचना सर, उन्होंने सबको यहाँ पे आपके सामने पकड़ के घसीटना है, तब सर पार्लियामेंट की क्या इज्जत रह जाएगी? और सर ये जो आप डेलीगेशन पे बाहर जाएंगे, बाहर जाके बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें करेंगे, तो सर ये वहां पे किस क्रेडिबिलिटी के साथ जाएंगे? क्या क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर रह जाएगी कि पार्लियामान के अंदर इलेक्टेड नुमाइंदों को बालों से पकड़ के गरिबान से पकड़ के घसीटा जाता है? शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप वाइंड अप करें प्लीज। वाइंड अप करें प्लीज। सर मेरा आखिरी दो बातें कि 10 सितंबर को पाकिस्तान में जब यहाँ पर इलेक्टेड नुमाइंदों को घसीटा गया है, सर इसको यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। ये पार्लियामेंट के ऊपर भी हमला है, इलेक्टेड नुमाइंदों के ऊपर भी हमला है और सर हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी हमला है। दूसरा सर, जिन लोगों ने सर इलेक्टेड नुमाइंदों को, पीटीआई वालों को यहां से बाहर निकाल के सर अरेस्ट किया है, सर आप उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, सजा दें सर आप उन लोगों को। आज आप सजा नहीं देंगे तो सर किसी की भी इज्जत यहां पे नहीं बचेगी, कोई भी सर महफूज नहीं रहेगा,
کوئی بھی سر ایوان کے نمائندگان کی جو ہے وہ عزت نہیں کرے گا. اور سر آخری بات, عمران خان کے نمائندوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ جتنا ظلم اور جبر کرتے ہیں عمران خان کے نام پہ 25 کروڑ عوام اکٹھی ہو جاتی ہے. سر اس کو باہر نکالے, کیوں نہ حق قید کیا ہوا ہے, کس چیز کی سزا دے رہے ہیں, کون سی. شکریہ.